मैं निरंजन कुमार पांडे जय बिहार यहाँ पे आए हुए हैं। एक ऐसा यहाँ पे एक घटना है जो करीब 20 से 25 साल के बाद दोबारा हम इसको रिप्ले करने जा रहे हैं। ये जो आप सामने एक घर दिख रहे हैं, ये पूरा घर एक मुद्दा नहीं है। इस घर में रहने वाले के पूरा का जीवनी का एक कहानी मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। इस घर का जो मेन मालिक थे वो अभी मत्स्य विभाग के एक बहुत बड़ा पोस्ट पे, बड़ा बाबू के पोस्ट पे वो वहाँ पे विराजमान थे। उनका घर की आज यह स्थिति देखिए किस तरह से, प्लास्टर भी नहीं हो पाया। अगर यही विभागीय दूसरा विभाग के लोग रहते, नेता वगैरह रहते, तो आज प्लास्टर का पटना में 4 तल्ला से 5 तल्ला मकान रहता। अब इनके जो दुख दर्द है ये क्या क्या है और इस घर में कौन कौन रहते हैं, कैसा इस घर का स्थिति है, यहाँ ये खुल्लम खुल्ला हम बताएंगे और आप देख पाएंगे। यहाँ वर्तमान में इस घर में रहने वाले एक प्राणी है, उनका बाल बच्चा है, और जो बड़ा बाबू के बारे में मत्स्य विभाग के बताए, उनको किसी कारणवश उनका देहांत हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु होने के बाद उनका 4 गो सुपुत्र थे, उसमें बड़े सुपुत्र एगो थे, उनका भी लगले कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाता है। उनकी माँ के मृत्यु हो जाते हैं। अब उनके पास 3 गो बहन और 3 गो भाई शेष बचे हुए, जो बाल अवस्था में किस तरह से पलाए हैं, भीख दुख मांग के पलाए हैं, कैसे पलाए हैं, उनसे व्याख्या और उनसे सारा मैटर को हम जानते हैं। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं जिन बता रहे हैं। तो सर आपका सबसे पहले इंडिया खबर में स्वागत है। आपका नाम सर? धन्यवाद। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार शर्मा हुआ, निसियामा घर है, मसौड़ी थाना, पटना। आपके बारे में, जो जीवनी के बारे में कुछ हमको पता लगा है, शायद आपको पिताजी मत्स्य विभाग के बड़े बाबू थे। हमारे पिताजी मत्स्य विभाग के बड़ा बाबू थे, सचिवालय मुख्यालय पटना में। हमने नीतीश कुमार के साथ बहुत बार मिला। जितना बार इनका जनता दरबार लगा, महीने का 3रा सोमवार को, जितना डिजिटल मीडिया, इंडिया खबर, जी न्यूज़, बिहार, जो भी न्यूज़ थे सब लोग दे गए। बहुत सारा वेरिफिकेशन किए। ये भगवान से भी बढ़ के थे नीतीश कुमार। तो जब उनके पास जाते थे तो आपसे मुलाकात होता था कि नहीं होता था? जब मिलता था कहते थे कि हो जाएगा, आवेदन देते रहो। नीतीश कुमार आवेदन देते रहो, मंत्री को दे देते थे, वो मंत्री भी प्रधान सचिव को दे देता था, प्रधान सचिव विभाग को देता था, विभाग किसी का कभी भी नहीं सुना। लगातार दौड़ते रहे। लगभग 35-36 साल होने जा रहा है। उस समय जब आपके पिताजी के निर्धन हुआ था, यानी कि उनकी मौत हुई थे, बड़े बाबू पोस्ट पे थे, तो उस समय सरकार के तरफ से क्या उस समय चल रहा था कि जो गुजर जाते हैं उनके पुत्र के जॉब दिया जाता है अनुबंध या अनुकंपा के आधार पर? इसमें आपको क्या कहना था, क्या उस समय बताया गया था? उस समय कहा गया कि अभी आपका उम्र मात्र 10 वर्ष का है, अतः अभी आपके आवेदन पर विचार करना संभव नहीं है। तो मैंने समय सीमा के अंदर आवेदन दे दिया, जिसका समय सीमा 5 साल था। इसके दरमियान में एक हमारे बड़े भाई भी एक्सपायर कर गए। उसके बाद हम दिए तो कहा गया कि अभी आपको उम्र 10 वर्ष है। आवेदन समय सीमा के अंदर हम दिए थे। जब आपकी उम्र 18 साल पार किया, उसके बाद उसमें क्या प्रोसेस किया गया? कुछ नहीं, विभागीय लापरवाही की वजह से हमारा आवेदन तो लगातार देते गए हैं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया तो सारा बेकार है। अब यहाँ पे जैसा कि देखा जा रहा है, यही है इनको जो शैलेंद्र कुमार शर्मा जी अपने को नाम बताए, और इनका देखिए मकान, ये मत्स्य विभाग के बड़े बाबू का मकान है। देखिए किस तरह से है। इधर देखिए, अभी लग रहा है कि जैसे इस समय का क्या कहा जाए, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हमारे जो दारू बंद करवाए ना, शायद दारू बेचने वाला का मकान इससे सुंदर होगा जो बंद है इस परिस्थिति में। यह देखिए इस तरह से मकान है हमारे मत्स्य विभाग के बड़ा बाबू का। देख लीजिए किस तरह से मकान है। नहीं है वो गेट है कहूँ पे, और किस कारण से फंसे हुए हैं ऐसा जाल में, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं इनके दुआरी पर अभी तक कोई बाइक नहीं है। मत्स्य विभाग के बड़ा बाबू हैं, देख लीजिए एक साइकिल से काम चला रहे हैं। बाकी देखिए किस तरह से इनके यहाँ रखा हुआ है, किस तरह से इनके यहाँ दीवार है। आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से, आप देख सकते हैं। आप देखिए ये दरवाजा है इनका, ये मत्स्य विभाग के हैं। गौर कीजिएगा, ये अगर कोई नेता के रहता तब तक बहुत बड़ा हाईटेक हो जाता, कोई मंत्री विधायक के रहते तो ये बहुत बड़ा हाईटेक हो जाता। मगर एक आम आदमी के, खास करके फॉरवर्ड समाज के, खास करके ब्राह्मण के नाते यहाँ पे इनको रोका गया सब चीज सुविधा लेने से। इस तरह से देखिए किस तरह से मकान है। कहूँ पे प्लास्टर नहीं दिखाई देगा, कहूँ पे प्लास्टर नहीं दिखाई देगा, कहूँ पे प्लास्टर नहीं दिखाई देगा।
जैसा कि अभी दिखाए ये दीवार किस तरह से, यहाँ आदमी को रहना क्या, यहाँ जानवर के रहना भी कठिन है। देखिए धरती पे देखिए, ज़मीन पे अभी तक एक प्लास्टर भी हुआ था जो शायद उनके रीजन में हुआ होगा, मगर उसके बाद दोबारा इसमें शायद एक प्लास्टर क्या, इसमें मट्टी भी नहीं डाला गया। देखिए किस तरह से है। आदमी तो अपना जीवन किस तरह से बाल बच्चा को इस समय पालन पोषण करे या जीवन गृहस्थी करे या घर मकान बनाए। ये बार बार हम ये ध्यान दिलाने जा रहे हैं कि मत्स्य विभाग के बहुत बड़े पोस्ट पे, 12 बाबू के पोस्ट पे रहने वाले व्यक्ति का मौत के बाद उनका इस मकान का किस तरह से नज़ारा है और उनका बाल बच्चा किस तरह से रह रहे हैं, ये ऐसा देखिए। और इनके साथ बहुत सारा डॉक्यूमेंट कागजात हैं जो ये अपने बाल अवस्था में इतना सारा मेहनत करके सरकार के शिकंजे में किस तरह से फंसे हैं। आज इनकरे ही सामने कागज पत्तर को जो रखा हुआ है उसको दिखाने जा रहे हैं और ये खुद बताएंगे कि किस तरह से इनको परेशानियां को झेलना पड़ा बाल अवस्था में, मतलब छोटा अवस्था में। तो सर आपके पास क्या क्या प्रारूप है जो आप कैमरा के माध्यम से बताइए। मेरे पास सबसे पहला हमारे माता पिताजी जो गुजर गए, बड़े चचा थे, उन्होंने बाल्यावस्था में ही 10 वर्ष की उम्र में मत्स्य निदेशालय को आवेदन दिए कि इनके पिताजी एक्सपायर कर गए, इनका छोटा बच्चा है, इनको लालन पालन के लिए अनुकंपा पर नियुक्ति कर लिया जाए। तो विभाग लिख करके दिया। संचिका संख्या म अस्था 2989 11/42 दिनांक 22/1989 89 हैं। शैलेंद्र कुमार शर्मा द्वारा हमारे बहनोई एक अवध किशोर शर्मा सहायक महानिदेशक आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय बिहार पटना में कार्यकर्ता थे। और विषय शैलेंद्र कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय सच्चिदानंद शर्मा को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने के संबंध में उपयुक्त विषय आपके आवेदन पत्र संख्या 0 दिनांक 12/2/1989 के प्रसंग में कहना है कि उम्र मात्र 10 वर्ष का है, अतः आपके आवेदन पर अभी विचार करना संभव नहीं है। लेकिन आवेदन देने का समय सीमा 5 साल है, हमने 1.5 साल के अंदर दे दिया। उम्र जब मेरा 18 साल हुआ 96 में आवेदन हमने दोबारा दिया। उसके दरमियान में चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां वर्ग, 9वां वर्ग में लगातार आवेदन देते रहा। गया दिन भर मत्स्य निदेशालय में जा कर के बैठे रहे, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। फिर हमने हार पार करके छोड़ दिया तो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी। इनके जनता दरबार लगातार 2006 से जो भी जनता दरबार रहा, मैंने भूख प्यास से रह कर के 4 बजे भोर से लेकर के शाम 4 बजे तक लाइन में लगते थे, तब इनसे दर्शन होता था। इनको आवेदन एक नहीं, सीसीटीवी कैमरा जो भी इनके पास न्यूज़ है, हर न्यूज़ से चैनल से अगर जो चेक करेंगे नीतीश कुमार की, तो मैं वहां हाजिर हूं आवेदन लेकर। जब भी नीतीश कुमार को दिया कहीं कि आपका नौकरी हो जाएगा, बात हुआ। उन्होंने विभागीय मंत्री को दिया जो कि अवधेश कुमार सिंह थे वजीरगंज के, उन्होंने हमारी आवेदन को दिया। विधि परामर्श को दिया, विधि परामर्श स्पष्ट बोल दिया कि इनकी नियुक्ति करने में किसी प्रकार की कोई विधिक अड़चन नहीं है। हमने नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। उस समय मेरा हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा था, पटना माननीय उच्च न्यायालय में। तो विभाग द्वारा कहा गया कि आप अगर जो विड्रॉ केस ले लेते हैं तो हम आपको नौकरी लगवा देंगे, हो जाएगा। विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार थे, डॉक्टर एन महालक्ष्मी थे, इन लोग विभाग के जो भी कर्मचारी थे, डायरेक्टर थे, इन लोग सब लोग ने हमको किया। लेकिन न तो मेरे पास पैसा है कि हाई कोर्ट में केस करूं, न तो कोई वकील है। पैसे वालों की दुनिया है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। देखिए मेरे पास इतना सारा आवेदन है, ज़िंदगी का एक इतिहास बन करके मेरा रह गया है। मेरे पास कोई जीवनी का कोई साधन नहीं है। मैं अपना बाल्यावस्था इतना छोटा वर्ष से देखा जाए, ये मैं हूँ, ये मेरे पिताजी हैं, फ़ोटो दिखा दो, ये मेरे पिताजी हैं, ये मैं हूँ, सबसे छोटा फ़ोटो मेरा है। ये 6 भाई बहन का और भी साथ में फ़ोटो है, पिताजी का है। ये सब मेरी फ़ोटो है। ये मेरे बड़े भाई का फ़ोटो है। देखिए इनके देहांत हो जाने के मैंने घर का पूर्णतः 7 आदमी का भरण पोषण जिस तरह से भी हुआ, शरीर में ताकत था मैंने किया। अब हमारी उम्र लगभग
4 या 5 के अंतर्गत हो गया है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं तो ये भी आग्रह करूंगा कि इलेक्शन का समय आ गया है, चुनाव का वक्त आ गया है। हमारे राजनेता से लेकर के प्रखंड स्तर तक के जो भी नेता हैं, राजनेता हैं, जब मंत्री नहीं कर पाया जो कि सरकारी उसको पावर मिला हुआ है, बिहार के मुख्यमंत्री शेरे बिहार नीतीश कुमार हैं ये तो जब चाहते हैं तो इधर, जब चाहते हैं तो उधर। इनको तो बस अपना विकास हो रहा है, अपना सब कुछ हो रहा है, एरोप्लेन से घुस रहे हैं, विचार प्रचार का समय आया हर जगह जाएंगे। लेकिन एक गरीब ब्राह्मण के नाते मुझे न्याय नहीं मिला है, और न्याय नहीं मिला है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं वोट किसको दूँ। मैं तो समस्त ब्राह्मण जातियों से कहूँगा कि नीतीश ने ब्राह्मण जातियों के साथ जो अन्याय किया है, सबका साथ सबका विकास, मेरा विकास क्यों नहीं हुआ? मेरा नहीं तो मेरे जैसे जैसे बहुतों सारे अनाथ होंगे जिनका घर इसी ढंग से बिलट गया। आज हमारे पास जो भी मीडिया, जो भी इंडिया न्यूज़ आए हैं, मैं इंडिया का समर्थन करता हूं। इंडिया में जन्म लिया हूं, भारत माता का मैं भी बेटा हूं, तो मुझे भी न्याय मिलना चाहिए था। जय श्री राम, जय हनुमान। जहाँ तक कि दिखाया जा रहा है और इनके माध्यम से बताया गया कि जब ये बाल अवस्था में थे, यानी कि 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में, तो ये हाई कोर्ट किए अपने जॉब के लिए। उतना छोटा अवस्था में हाई कोर्ट तक दौड़े। जब हाई कोर्ट से केस को फिर इनके विभागीय लोग को कथनानुसार जब कोर्ट से ये केस को वापस लेते हैं, उनके बाद इनको बाल अवस्था में ही बैठा दिया जाता है। अब इसमें सरकार से दोबारा इनके जो भी हो केस को, जो भी इनका फाइल है, दोबारा एक बार रिप्ले करके जांच किया जाए, ताकि ऐसे ऐसे पूरे भारतवर्ष में या पूरे बिहार राज्य में कितने लोग हैं जो पिता को भी छाया नहीं देख पाए और उनका पोस्ट रहते हुए मृत्यु हो जाने के बाद पैसा न रहने की वजह से या किसी कारणवश उसको फाइल को चाप दिया गया है। तो नया खबर पाने के लिए इंडिया खबर पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।